हम लोग का सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर होने वाला है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रॉब्लम बनाने के लिए सीख लिया, थ्योरेटिकल पोर्शन सीख लिया। अब है कि कुछ आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, सम स्पेशल आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। सारे का स्ट्रक्चर पढ़ना तो संभव नहीं है, 4-5 कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम लोग को सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो क्या हेडिंग हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। आज के क्लास का हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। कुछ आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अच्छा एक बात बताओ, सोडियम क्लोराइड में केटायन कौन होगा, एनायन कौन होगा? तो जब NaCl को अपने आयन में तोड़ोगे तो Na+ बनेगा और Cl-। प्लस चार्ज वाले को केटायन बोलते हैं, माइनस चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। तो Na+ केटायन हो जाएगा, Cl- एनायन हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे किसका? रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। रॉक साल्ट स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं? NaCl स्ट्रक्चर। और नाम क्या? सोडियम क्लोराइड। इसका क्या नाम? सोडियम क्लोराइड। इसी को पढ़ना है ना। ये किस तरह का आयनिक कंपाउंड है? सोडियम को A मान लो, Na को A टाइप, Cl को B टाइप। तो A भी है ना, एक A एक B कहने का तो एक सोडियम एक क्लोरीन। सोडियम को A मान लिए, क्लोरीन को B मान लिए। ये कैसा आयनिक कंपाउंड है? AB टाइप आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला बात, ये कैसा आयनिक कंपाउंड है? इट इज एन AB टाइप आयनिक कंपाउंड। AB टाइप का ये आयनिक कंपाउंड है। आयन में अगर तोड़ते हो तो NaCl टूट के क्या बनाएगा जी? Na+ Cl-। प्लस चार्ज वाले को केटायन बोलते हैं, तो Na+ यहां पर क्या हो गया? केटायन। और Cl- तो क्या हो गया यहाँ पे? एनायन। यही ना, केटायन और एनायन। तो इसके बाद अब जानना है कि जो NaCl का स्ट्रक्चर होगा, बड़ा भयानक स्ट्रक्चर होता है, 2D फिगर में बना दिखाना संभव नहीं है। स्ट्रक्चर है मेरे पास, फोटोकॉपी कराएंगे बड़ा तो मैं बोर्ड पर आपको दिखा के समझाऊंगा। बस समझने के लिए उसकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। मैं स्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए दिया हूं, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। तो आयंस का पोजीशन NaCl में कहां पर होता है, बस ध्यान रखना। पोजीशन ऑफ आयंस, तो दो तरह का आयन है, एक केटायन और दूसरा एनायन। तो सबसे पहले इसमें पोजीशन ऑफ एनायन देख लेते हैं। एनायन कौन? Cl-। पोजीशन ऑफ एनायंस कौन है? Cl-। कहां पर होगा एनायन का पोजीशन? तो FCC साइट्स पर, या CCP उसी को बोलते हैं। FCC कहने का मतलब कि क्यूबिक यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पर और हर एक फेस के सेंटर पर। कहां पर है एनायन? एट FCC और CCP लैटिस साइट्स। एट FCC और CCP लैटिस साइट्स।
मतलब हर एक कॉर्नर पर और हर एक फेस के सेंटर पर, यही ना हो गया। और दूसरा, पोजीशन ऑफ केटायन कहां पर होगा? हर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर होता है। सोडियम क्लोराइड में केटायन का पोजीशन ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर होता है। हर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, किसी को छोड़ेगा नहीं। तो केटायन का पोजीशन एट ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और NaCl में क्या कहता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस तरह से प्लेस्ड होता है कि लगता है कि वो एज सेंटर पर है और बॉडी सेंटर पर है। यानी बोल सकते हैं हम लोग Na+ कहां पर है? एट एज सेंटर और बॉडी सेंटर। एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर। ऐसा लगता है कि Na+ कहां पर है? एज सेंटर और बॉडी सेंटर पर, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड NaCl के स्ट्रक्चर में एज सेंटर पर मिलेगा और बॉडी सेंटर पर मिलेगा। तो समझ गए? एनायन का पोजीशन FCC और CCP पर, केटायन का पोजीशन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर में एनालाइज कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आपके सामने नहीं है। हर एक Na+ आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ रहता है। प्रत्येक Na+ आयन कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ रहता है? 6। और हर एक क्लोराइड आयन भी 6 Na+ आयन से घिरा रहता है। क्या सुना आपने? हर एक Na+ आयन 6 Cl- आयन से घिरा होता है और हर एक Cl- आयन 6 Na+ आयन से घिरा होता है। यानी Na+ का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो क्या बोलते हैं? NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। यानी NaCl में कैसा अरेंजमेंट है आयंस का? 6:6 अरेंजमेंट। इसमें क्या है? ईच Na+ आयन is surrounded by 6 Cl- ion and each Cl- ion is surrounded by 6 Na+ ion। यानी क्या बोल सकते हो कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। हर एक सोडियम 6 क्लोराइड आयन से, यानी सोडियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हर एक क्लोराइड 6 सोडियम आयन से, यानी क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब रैंक का बात करेंगे। रैंक में सबसे पहला बात करते हैं रैंक ऑफ एनायन। रैंक ऑफ एनायन को हम Z- से डिनोट कर रहे हैं, माने माइनस चार्ज वाले का रैंक। एनायन कहां पे है? FCC पर। FCC यानी कॉर्नर और फेस सेंटर। कॉर्नर के कारण कैसे रैंक निकालते थे? 1/8 इंटू नंबर ऑफ कॉर्नर। तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितने? 8। तो एनायन का रैंक हो जाएगा 1/8 इंटू 8। कॉर्नर के कारण, फेस के कारण 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे, जितना फेस होता था। फेस की संख्या यहाँ 6, तो 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1/2, तो 1 + 3 = 4। रैंक ऑफ एनायन कितना हो गया? 4। चूंकि कोई डिफेक्ट नहीं है NaCl में यहाँ पर, तो केटायन का भी रैंक अपने आप 4 आएगा। आप निकालो या ना निकालो, एक निकल गया तो दूसरा अपने आप 4, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड में जितना केटायन उतना एनायन। और रैंक तो नंबर ऑफ एटम ही पर यूनिट सेल है, नंबर ऑफ आयन ही पर यूनिट सेल होता है। इसी तरह देखिए, निकाल कर दिखा देते हैं, बराबर आ जाएगा रैंक ऑफ केटायन। Z+ से मैं डिनोट कर रहा हूं। कहां पर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसे रैंक मालूम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या जितना रैंक उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अपने आप 4 आ जाएगा। या
कह रहा कि एज सेंटर पर है, एज सेंटर के कारण 1/4 से इंटू नंबर ऑफ एज, और कहा बॉडी सेंटर के कारण +1, देखिए तो 4 आ गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि NaCl का 4 फॉर्मूला यूनिट होता है प्रत्येक NaCl यूनिट सेल में, यानी NaCl का रैंक 4 होता है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैंक ऑफ NaCl इज इक्वल टू 4, रैंक ऑफ NaCl इज इक्वल टू 4, मतलब ये यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज 4 NaCl यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज 4 फॉर्मूला यूनिट। NaCl का एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट होता है। नोट कर लो, तो पोजीशन आपको मालूम हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम हो गया, रैंक मालूम हो गया। तो अब रेडियस रेशियो पर चर्चा करेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट बात, NaCl में केटायन है सोडियम प्लस, एनायन है Cl माइनस। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया। अच्छा ये बताओ, Na प्लस का साइज छोटा होगा या Cl माइनस का साइज छोटा होगा, बताइए। Na प्लस का साइज Cl माइनस के तुलना में छोटा होगा। किसका छोटा होगा, Na प्लस का। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि Na प्लस आयन का रेडियस 95 पिकोमीटर होता है। Na प्लस आयन का रेडियस कितना, 95 पिकोमीटर, और क्लोराइड आयन का रेडियस 181 पिकोमीटर। क्लोराइड आयन का रेडियस 181 और सोडियम प्लस आयन का रेडियस 95 पिकोमीटर, और क्लोराइड आयन का रेडियस 181 पिकोमीटर, 181 पिकोमीटर। तो रेडियस रेशियो निकाल सकते हो, निकालिए। रेडियस रेशियो मतलब केटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस क्या हो जाएगा, 95/181। कैलकुलेट करोगे तो 0.524 आएगा। ये किस रेंज में लाई करेगा, 0.414 से बड़ा है और 0.732 से छोटा है, यानी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट को शो कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को शो कर रहा है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका भी तो हमने 6:6 लाया था, है ना यार। तो इसमें क्या है, सिंस रेडियस रेशियो लाइज इन द रेंज, कौन सा रेंज, 0.414 से 0.732, which suggest octahedral environment। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो है, ये ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट को बताएगा, which suggest octahedral environment। ये है रेडियस रेशियो। अब सोडियम क्लोराइड के रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन निकालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। रिलेशन बिटवीन रेडियस, दोनों तरह का रेडियस, और एज लेंथ। एक 2D फिगर मैं बनाता हूं ताकि रिलेशन निकल जाए रेडियस और एज लेंथ के बीच का। देखिए ध्यान से, फिगर मैं बना रहा हूं, ये बड़ा वाला क्लोराइड आयन मैं बना रहा हूं, ये भी क्लोराइड आयन है, माने इसी तरह का कुछ सैंपल स्ट्रक्चर होगा सोडियम क्लोराइड का।
बराबर है, कोई बड़ा छोटा बन गया, बराबर कर दूं। तो एग्जैक्ट बराबर बनाना, ये देखिए हो गया करीब करीब बराबर। थोड़ा छोटा हो गया, बराबर मानिएगा, है ना। ये सब हमने क्लोराइड आयन बनाया। कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन, बड़ा वाला। अब Na+ आयन ये रहा, ये सब Na+ आयन। थोड़ा छोटा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन आप इतना इग्नोर करिएगा, ठीक है। इस तरह का कुछ सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर एक सैंपल के रूप में मैंने बनाया। सारे के सेंटर को मिला दो। ये रेडियस ऑफ एनायन हो गया, क्लोराइड आयन है, तो ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ केटायन Na+ आयन इनफैक्ट, और ये फिर रेडियस ऑफ एनायन क्लोराइड आयन, और यहां से यहां तक क्या है? एज लेंथ। तो देखो तो फिगर से आपको क्या नजर आ रहा है? R- प्लस R प्लस प्लस R प्लस प्लस R- बराबर है। तो 2 इंटू R प्लस प्लस R- बराबर ए। यही ना रिलेशन आया, या R प्लस प्लस R- बराबर A/2। आ गया रिलेशन, नोट कर लीजिए। ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीख लिया। R+ मतलब यहाँ सोडियम प्लस का बात हुआ है, ऐसे लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन बराबर A/2। ये हो गया यूनिट सेल का एज लेंथ। ये मैंने रफ स्केच ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। बड़ा वाला क्लोराइड आयन को डिनोट कर रहा है, ये किस आयन को? Cl-, और छोटा वाला Na+ आयन को डिनोट करना है। ये नोट कर लो तो सीजियम क्लोराइड पड़ेगी। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। एक स्ट्रक्चर आपने देखा, आगे बढ़ते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की। सीजियम क्लोराइड, दूसरा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर देखना है वो कौन है? सीजियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? CsCl स्ट्रक्चर। अगर इसको आयन में तोड़ोगे तो केटायन एनायन कौन होगा? सीजियम प्लस Cl माइनस, माइनस वाला एनायन यानी क्लोराइड एनायन, सीजियम प्लस क्या हो जाएगा? केटायन। अब देखो सीजियम क्लोराइड NaCl की तरह ये भी टाइप आयनिक कंपाउंड है। सीजियम को A मान लो, एक सीजियम है, क्लोरीन को B मान लो, एक क्लोरीन है तो AB टाइप, ये भी AB टाइप आयनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहला बात तो वही हो गया कि इट इज एन AB टाइप आयनिक कंपाउंड। ये AB तरह का आयनिक कंपाउंड है। अब इसके बाद केटायन का पोजीशन जानना है, उन्हें दोनों तरह के आयन्स का पोजीशन ऑफ आयन्स। पोजीशन ऑफ आयन्स में सबसे पहला पोजीशन ऑफ एनायन। एनायन कौन है? क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन सीजियम क्लोराइड में हर एक कॉर्नर पर होता है। कहां पर होता है? सिंपल क्यूबिक लैटिस पर। सिंपल क्यूबिक लैटिस। Cl- कहां होता है? एट ईच कॉर्नर पर। क्लोराइड आयन एट ईच कॉर्नर पर। और केटायन कहां पर? तो बॉडी सेंटर पर। पोजीशन ऑफ
केटायन कहां पे? बॉडी सेंटर पे, एट बॉडी सेंटर, यही पर ना। तो अब नेक्स्ट बात, हर एक सीजियम प्लस आयन 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ रहता है। हर एक सीजियम प्लस आयन कितने क्लोराइड आयन से? 8 क्लोराइड आयन से घिरा है। और हर एक क्लोराइड आयन 8 सीजियम प्लस आयन से घिरा। हर एक सीजियम प्लस आयन 8 क्लोराइड आयन से, और हर एक क्लोराइड आयन 8 सीजियम प्लस आयन से घिरा। यानी सीजियम प्लस आयन चूंकि 8 क्लोराइड आयन से घिरा है, तो सीजियम प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और क्लोराइड आयन भी 8 सीजियम प्लस आयन से घिरा है, तो क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। यानी क्या कह सकते हैं, इसमें कैसा अरेंजमेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर का? 8:8। नेक्स्ट बात है, ईच सीजियम प्लस आयन इज surrounded by 8 Cl minus ion, and each Cl minus ion is surrounded by 8 cesium plus ion. So कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8:8। सीजियम प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8। अब पोजीशन ऑफ आयन पता है तो रैंक निकालते हैं। रैंक किसका? पहले किसी का निकाल दो, एनायन का ही निकाल दो। रैंक ऑफ एनायन। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जितना एनायन का रैंक होगा उतना ही केटायन का रैंक होगा, तब तो कंपाउंड सही है, नहीं तो डिफेक्ट वाला कंपाउंड हो जाएगा। एनायन कहां पे है? हर एक कॉर्नर पर, तो कॉर्नर के कारण रैंक 1/8 × 8 1 आ गया। तो अपने आप एनायन का रैंक चूंकि 1 आया, तो केटायन का रैंक भी 1 आएगा। रैंक ऑफ केटायन ऐसे है भी बॉडी सेंटर पर, तो 1 आ गया। तो ओवरऑल रैंक ऑफ सीजियम क्लोराइड कितना हो गया? 1। अब इसका रेडियस का बात, जैसे सोडियम प्लस का रेडियस 81 था, सीजियम प्लस आयन का रेडियस 169 और क्लोराइड आयन का रेडियस 181। क्या हो गया? रेडियस ऑफ सीजियम प्लस आयन 169। ये सब एक्सपेरिमेंटल बात है, आप सोचोगे कि हम डिराइव करके निकाल दें तो नहीं निकलेगा। रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन कितना? 181। अगर रेडियस रेशियो निकालोगे तो निकालो 169/181 कितना आएगा? 0.934। कितना आया रेडियस रेशियो? 0.934। चूंकि ये रेडियस रेशियो किस रेंज में है? 0.732 से बड़ा और 1 से छोटा। कौन सा अरेंजमेंट शो कर रहा है? क्यूबिकल। क्यूबिकल वॉइड में ही ना ऐसा होता है, 0.732 से बड़ा और 1 से छोटा। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंस रेडियस रेशियो लाइज इन द रेडियस रेशियो lies in the range of 0.732 से 1.00। So it shows कैसा अरेंजमेंट? क्यूबिकल अरेंजमेंट। तो ये बता रहा है क्यूबिकल, और है ही क्यूबिकल अरेंजमेंट। ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया। सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की तरह और कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल में बताता हूं, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड। इसी तरह का स्ट्रक्चर और होता है। कौन कौन? सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, थैलियम क्लोराइड,
थैलियम ब्रोमाइड और थैलियम आयोडाइड, ये सब का स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड की तरह होता है, एकदम इसी तरह से सब कुछ निकलेगा। ये सीजियम क्लोराइड का थोड़ा सा डिटेल हो गया, नोट कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होगा। बॉडी सेंटर्ड है, मैं डिराइव कर देता हूं, 2 मिनट टाइम लगेगा, बस डिराइव कर देते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ सीजियम क्लोराइड के लिए ये पूछता है क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन रेडियस r प्लस r माइनस दोनों आएगा एंड एज लेंथ। देखो तो ऐसा अरेंजमेंट कुछ है, ध्यान से देखिएगा फिगर को। ये सब कॉर्नर पर है, एनायंस है, कॉर्नर पर एनायंस है, और केटायन बॉडी सेंटर पर। दूसरे कलर के पेन से केटायन को शो कर देते हैं, केटायन बॉडी सेंटर पर। मैंने पोजीशन बताया है ना, ये केटायन हो गया। और एज लेंथ तो है ही यूनिट सेल का, हम इसका नाम देते हैं ए बी सी, ध्यान से देखिएगा। तो इसका नाम डी और इसका नाम देते हैं ई। देखो B से C को मिला रहे हैं, B से C को। तो अगर इस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या, BC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, सॉरी BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों एक लेंथ है। AB स्क्वायर हो गया A स्क्वायर, BC स्क्वायर A स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2A स्क्वायर रूट 2A। BC बराबर कितना गया, रूट 2A, ये मिल गया। और ये एज लेंथ है, EC क्या है, एज लेंथ है A। अब हम लोग क्या करते हैं, B से E को मिलाते हैं, B से E को मिलाते हैं। किस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल BCE निकल जाएगा। देखिए इन ट्रायंगल BCE पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो BE बराबर अंडर रूट BC का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर। BC कितना है, अभी हमने लाया रूट 2A, तो रूट 2A का स्क्वायर और इसी तो एज लेंथ A स्क्वायर, ये आ गया अंदर में रूट 3A स्क्वायर बराबर रूट 3। BE निकल गया। और BE किसके बराबर है, ये एनायन है, इसको मैं R माइनस, ये तो केटायन था, R प्लस ये एनायन। तो देखो यहाँ तो BC बराबर आपने कितना ला दिया, रूट 3 है, इसको मान लो इक्वेशन 1। फिगर से आप क्या देख रहे हो, BC बराबर 2 R माइनस और 2 R प्लस, BC बराबर 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस। दोनों को अगर इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या, रूट 3A
बराबर 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस, यही रिलेशन है। या क्या लिख सकते हो, आर प्लस प्लस आर माइनस बराबर √3a/2। डायरेक्ट रिलेशन एग्जाम जेईई मेन में पूछा हुआ है ना। या आर प्लस क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन बराबर √3a/2, एक ही बात है। ये है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज। नोट कर लो जल्दी से। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर का चर्चा करेंगे। बना लीजिए फिगर अच्छे से। चलिए देखिए, हेडिंग दो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहला बात क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अगर सोडियम क्लोराइड पर हाई प्रेशर अप्लाई करें, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की तरह चेंज कर जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर की तरह चेंज करेगा। मतलब पहले जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 था अब 8:8 हो जाएगा। मतलब सोडियम क्लोराइड पर हाई प्रेशर अप्लाई करने पर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जा रहा है। तो पहला, when high pressure is applied to, when high pressure is applied to NaCl structure, जब NaCl पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में चेंज कर जाएगा। तो क्या it changes to cesium chloride structure, मतलब हाई प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ा रहा है। NaCl का कितना होता है 6:6, सीजियम क्लोराइड का 8:8, तो बढ़ गया ना। मीन्स हाई प्रेशर इंक्रीजेज कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे, देखो दैट इज इक्वेशन के रूप में मैं शो कर दे रहा हूं। NaCl पर क्या लगाया मैंने, हाई प्रेशर, किस स्ट्रक्चर में चेंज कर गया, CaCl। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है, बढ़ करके CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 में आ गया अगर हमने हाई प्रेशर लगाया तो। अब है उल्टा, अगर सीजियम क्लोराइड पर हम हाई टेम्परेचर लगाएंगे, मतलब जब सीजियम क्लोराइड को हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे 760 केल्विन के आसपास, तो सीजियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। मतलब हाई टेम्परेचर लगाने पर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। ऐसे देखो, सीजियम क्लोराइड NaCl में चेंज हो रहा है, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8:8 और NaCl का 6:6, तो घट तो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 से कहां गया 6:6 पर। तो देखिए, when cesium chloride is heated at high temperature, कितना है हाई टेम्परेचर में 760 केल्विन, कॉमा, इट चेंजेस बैक टू NaCl स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड किस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, NaCl में। इट चेंजेस
बैक टू NaCl स्ट्रक्चर। तो हिट कर दो सीजियम क्लोराइड को, तो किसमें चेंज हो गया? NaCl में, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर घट गया। ये टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट है, नोट करिए। सीजियम क्लोराइड फिनिश हुआ, अब जिंक सल्फाइड का बात करेंगे, नोट कीजिए जल्दी से। दो स्ट्रक्चर, अब तीसरा का बात करते हैं। जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर जो हम लोग को जानना है, जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलेंगे? ZnS स्ट्रक्चर। जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर क्या? तो इसको अगर आयंस में तोड़ोगे तो केटायन कौन होगा? सबसे पहला बात Zn2+, यही क्या हो जाएगा? केटायन। H2-, ये क्या हो जाएगा? एनायन। H2- क्या हो जाएगा? एनायन। क्लियर? तो जिंक सल्फाइड दो स्ट्रक्चर फॉर्म में पाया जाता है, एक जिंक ब्लेंड और दूसरा वुड-जाइट स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो पहला जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर सीखते हैं ZnS का, केस 1, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ये भी देखो तो किस तरह का आयनिक कंपाउंड है, एक जिंक एक सल्फर, जिंक को ए मान लो, सल्फर को भी, ये भी टाइप आयनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहला बात, इट इज एन AB टाइप आयनिक कंपाउंड। AB टाइप आयनिक कंपाउंड है ना, ये भी जिंक ब्लेंड इसका नाम हुआ, ZnS का, जिंक सल्फाइड का। अब देखो पोजीशन ऑफ आयंस जानने हैं अगले पॉइंट में, कि केटायन और एनायन कहां पर है। ए नंबर में बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ एनायन। एनायन कौन है? H2-। तो जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड में एनायन कहां पर होंगे? FCC लैटिस पॉइंट्स पर। कहां पर? एट FCC लैटिस पॉइंट, मतलब हर एक कॉर्नर पर और हर एक फेस के सेंटर। केटायन का पोजीशन क्या हो जाएगा? तो देखो पोजीशन ऑफ केटायन, केटायन क्या हुआ? Zn2+। केटायन का पोजीशन कहां पर? तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर, लेकिन सारे नहीं, आधे टेट्राहेड्रल वॉइड पर, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर, एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। ये केटायन और एनायन का पोजीशन हो गया। अब क्या कहता है कि जितना Zn2+ आयन है, जितना जिंक 2+ आयन है, 4 सल्फर 2- आयन से घिरा होता है। हर एक जिंक 2+ आयन 4 H2- आयन, सल्फर 2- आयन से घिरा हुआ होता है, और हर एक सल्फाइड आयन H2- आयन 4 Zn+ आयन से घिरा होता है। क्योंकि Zn2+ आयन 4 H2- आयन से घिरा हुआ है और H2- आयन 4 Zn+ आयन से घिरा है, तो Zn2+ आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, H2- आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो जिंक ब्लेंड इन द फॉर्म ऑफ ZnS स्ट्रक्चर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4।
तो नेक्स्ट बात क्या कहता है, each Zn2 plus ion is surrounded by 4s2 minus ion and each s2 minus ion is surrounded by 4Zn2 plus ion. So coordination number of zinc blend कितना, 4:4, 4:4। अब रैंक का बात करेंगे, पोजीशन मालूम है तो रैंक का बात कर सकते हैं अगले पॉइंट में। रैंक में सबसे पहला रैंक ऑफ एनायन का बात करो, एफसीसी पर है। रैंक ऑफ एनायन एफसीसी पर है तो कॉर्नर के कारण 1/8 इंटू 8, फेस सेंटर के कारण 1/2 इंटू 6, क्या हो जाएगा 4। और बी नंबर रैंक ऑफ केटायन, केटायन कहां पर है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड। क्योंकि रैंक ऑफ एनायन 4 तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड की संख्या 8 और अल्टरनेट पर है केटायन तो 8/2 4 हो जाएगा इसका भी रैंक। 1/2 इंटू 8 इसका भी रैंक 4, यानी रैंक ऑफ जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड यानी ZnS कितना 4, रैंक भी निकल गया जिंक ब्लेंड का 4 आ गया। जिंक ब्लेंड टाइप का स्ट्रक्चर और कौन होता है जिसका एकदम सारा डाटा इस तरह से रहेगा, पोजीशन, रैंक, कोऑर्डिनेशन नंबर, पोजीशन ऑफ केटायन सब इसी तरह से रहेगा। तो जिंक ब्लेंड टाइप का और स्ट्रक्चर कौन होता है, तो कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और बेरिलियम सल्फाइड, ये सब का भी स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंड के तरह का ही होता है। ये ZnS का स्ट्रक्चर हो गया केस 1 जिंक ब्लेंड के फॉर्म में। केस 2 देखते हैं वुड-जाइट स्ट्रक्चर, नोट कर लो पहले तब केस 2 का बात करेंगे, नोट कर लीजिए। तो केस 2 इसका बात करेंगे, वुड-जाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा। जब ZnS वुड-जाइट के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, तो फॉर्मूला तो वही है। तो सबसे पहला बात तो वही कि इट इज एन AB टाइप आयनिक कंपाउंड। कैसा आयनिक कंपाउंड है, AB टाइप का आयनिक कंपाउंड है। दूसरी बात कि पोजीशन कहाँ होंगे आयंस के, तो हमको अब आयन का पोजीशन देखना है। पोजीशन ऑफ आयंस में सबसे पहला पोजीशन ऑफ एनायंस यानी H2 माइनस का पोजीशन कहां पर, HCP लैटिस पॉइंट पर होता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड पर। वहां CCP पर था किसमें, जिंक ब्लेड में यानी FCC, यहाँ HCP पर है। और पोजीशन ऑफ केटायन कहां पे है, पोजीशन ऑफ केटायन कहां पे है, तो आधा टेट्राहेड्रल साइड पे, वैसा ही अल्टरनेट एट हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल साइड।
एट हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल साइट, यही ना। तो रैंक तो निकाल सकते हो आप। रैंक कितना, रैंक में किसी एक का निकाल दो। हम पहला निकाल रहे हैं रैंक ऑफ एनायन। रैंक ऑफ एनायन, एनायन HCP पर, तो उसका रैंक 6। तो अपने आप रैंक ऑफ केटायन भी क्या हो जाएगा, 6, है ना। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि रैंक ऑफ ऊर्जाइड 6 होता है, रैंक ऑफ ऊर्जाइड 6। रेस्ट इसकी और बातें जिंक ब्लेंड से एकदम सिमिलर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होगा। हर एक Zn2 प्लस आयन 4 H2 माइनस आयन से गिरा होगा, हर एक H2 माइनस आयन 4 Zn2 प्लस आयन से गिरा होगा। यह है ऊर्जाइड स्ट्रक्चर, नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग चौथा कंपाउंड फ्लोराइड स्ट्रक्चर की ओर मूव करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, कैल्शियम फ्लोराइड को बोलते हैं। कौन सा है चौथा कंपाउंड, CaF2 स्ट्रक्चर, CaF2 स्ट्रक्चर। CaF2 का नाम कैल्शियम फ्लोराइड, इसी को बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये किस तरह का कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड तो है, कैल्शियम को A मानो, फ्लोरीन को B। तो A तो A को है, कैल्शियम 1 है, फ्लोरीन 2 है, तो B2। ये कैसा आयनिक कंपाउंड, AB2 टाइप आयनिक कंपाउंड है, AB नहीं है। इट इज एन AB2 टाइप आयनिक कंपाउंड। यह कैसा आयनिक कंपाउंड है, AB2 टाइप का। तो इसमें पोजीशन ऑफ आयंस क्या होगा, पोजीशन ऑफ आयंस में सबसे पहला पोजीशन ऑफ एनायन, एनायन कौन है, F माइनस, और दूसरा पोजीशन ऑफ केटायन, यही दोनों ना, पोजीशन ऑफ केटायन Ca2+। कहां पर एनायन का पोजीशन होगा फ्लोराइड में, तो एनायन होगा टेट्राहेड्रल वॉइड पर। केटायन कहां पर, एट CCP, केटायन CCP जिसको FCC बोलते हैं, और ये कहां पर, एट टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड पर मिलेगा एनायन, और केटायन CCP पर मिल गया पोजीशन। अब क्या कहता है कि हर एक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। ईच कैल्शियम आयन Ca2 प्लस आयन इज सराउंडेड बाय 8 फ्लोराइड आयंस। हर एक कैल्शियम 2 प्लस आयन 8 फ्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, लेकिन हर एक फ्लोराइड आयन 4 ही कैल्शियम 2 प्लस आयन से घिरा रहता है। कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन से घिरा है, और हर एक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम आयन से घिरा है। But each fluoride ion, can be F minus, is surrounded by 4 Ca2 plus ion। कैल्शियम आयन 8 है फ्लोराइड आयन से, यानी कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8, और फ्लोरीन 4 कैल्शियम से गिरा है, तो फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8:4। 8 किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो Ca2 प्लस का, 4 किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो फ्लोराइड आयन का।
है ना। अब रैंक निकाल लेते हैं, इधर इसका पोजीशन मालूम है तो रैंक निकल जाएगा। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का रैंक क्या हो जाएगा, रैंक में सबसे पहले रैंक ऑफ केटायन निकालते हैं। रैंक ऑफ केटायन जेड प्लस से डिनोट करते हैं, केटायन सीसीपी पर यानी कॉर्नर, कॉर्नर के कारण 1/8 इंटू 8 और फेस 1/2 इंटू 6। केटायन का रैंक 4 तो अपने आप एनायन का रैंक भी 4 हो जाएगा। एनायन का रैंक 4 हो जाएगा। एनायन टेट्राहेड्रल वॉइड पर है, एनायन टेट्राहेड्रल वॉइड पर है और 2 एनायन है तो अपने आप इसका रैंक 4 हो गया। तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि रैंक ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर बराबर 2f माइनस आयन का 18 था, एक ही का निकालोगे ना, एक का तो 4 ही आएगा ना। इसका और अदर एग्जांपल फ्लोराइड स्ट्रक्चर का कौन कौन हो सकता है, इसी तरह का स्ट्रक्चर और किसका किसका हो सकता है, तो बेरियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड और CdF2 PbF2, CdF2 PbF2 ये सब फ्लोराइड स्ट्रक्चर को शो करता है। ये सब फ्लोराइड माने CaF2 की तरह का स्ट्रक्चर होगा, ये सब डाटा सेम होगा। नोट करिए एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। SrCl2 तो है ही, एक SrF2 भी होगा, नोट कर लो। तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कर लेंगे, फिनिश हो जाएगा चैप्टर। चलो 5वां एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ना है। पांचवा, यही 5 कंपाउंड जानना है हम लोग को। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो सोडियम ऑक्साइड को। सोडियम ऑक्साइड को आयन में तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Na+ और O2- तोड़ो तो क्या बनेगा, Na+, 2 Na+ है और एक O2-, O2- एनायन हो गया और Na+ केटायन हो गया, है ना। तो पोजीशन ऑफ आयन सबसे पहले जान लें। पोजीशन ऑफ आयंस में सबसे पहला दोनों का पोजीशन जानना है। पोजीशन ऑफ केटायंस कहाँ पे होंगे, यानी Na+ और दूसरा पोजीशन ऑफ एनायंस कहाँ पर होंगे, यानी O2-। ये दोनों का पोजीशन जानना है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में एनायन CCP पर होते हैं, ये कहाँ पर होगा, CCP यानी FCC लैटिस कॉर्नर पर और हर एक फेस के सेंटर पर। केटायन कहाँ पर होंगे, तो ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड, केटायन है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड पर, ठीक है। रैंक निकाल दो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का, तो रैंक ऑफ एनायन Z- से डिनोट करो CCP, तो कॉर्नर के कारण 1/8 इंटू 8, फेस के कारण 1/2 इंटू 6, कितना हो गया 4। तो अपने आप रैंक ऑफ केटायन भी 4 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ केटायन कितना, 4। तो ध्यान रखना है कि रैंक ऑफ एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 4। रैंक मिल गया। अब इसमें क्या है कि हर एक Na+ आयन 4 ऑक्साइड आयन से घिरा रहता है। हर एक Na+ आयन कितना ऑक्साइड से, 4 ऑक्साइड से, और हर एक ऑक्साइड 8 Na+ आयन से घिरा रहता है। हर एक सोडियम आयन 8 ऑक्साइड से और हर एक ऑक्साइड
4 Na प्लस आयन से घिरा रहता है। लिख देता हूं मैं इस बात को, ईच Na प्लस आयन इज सराउंडेड विथ 4 O2 minus ion and each O2 minus ion is surrounded with 8 Na plus ion। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, सोडियम 4 ऑक्सीजन से, तो सोडियम का 4 ऑक्सीजन का 8, 4 आ गया किसका कोऑर्डिनेशन नंबर, Na प्लस का, 8 किसका आ गया, O2 माइनस का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4:8। इस तरह का और कंपाउंड कौन होगा, एक तो Cl2 है जो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर शो करेगा, Na2S है, K2O भी एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर शो करता है, Li2S है, K2S है, बहुत सारे होंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा, ये सब एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर शो करेगा। और इसी पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आएगा। इस पर तो सब्जेक्टिव कोई ऐसा न्यूमेरिकल बनाने के लिए होगा नहीं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही 5 कंपाउंड पर बेस आपको आएगा, है ना। तो नोट कर लीजिए इसको, और सॉलिड स्टेट यहीं पर फिनिश हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट, और स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड भी यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।